बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज पर हमला हुआ है, जिसमें वो महफूज रहे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट नशिस्त पर इंतखाब जारी है। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने पहला वोट कास्ट कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत तरीन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। OIC वज़ीर खारजा कौंसल के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में मुआशी इक़्तिसादी बहरान से निपटने पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि दुनिया इक़दामात ना किए तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी और आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए कार्रवाई 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि 14 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान के दिलो दिमाग में इंतकाम की आग बुझ ही नहीं रही। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मेयर पेशावर की बड़ी नशिस्त पर अब सीट होने का इम्कान है। JUI के जुबैर अली खान आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रिजवान खान बंगिश का दूसरा नंबर है। कोहाट में JUI और मर्दान में ANP ने मैदान मार लिया। इधर PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने महंगाई को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म को महंगाई का एहसास है, 2-3 माह में महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निचली सतह के बड़े इलेक्शन का इनेकाद किया गया। 2-3 वाक़यात के अलावा कोई और वाक़या पेश नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो खुशाइंद है। जहाँ गलतियाँ हुई दूसरे मरहले में नहीं दोहराएंगे। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में खुली धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सीनेटर श्री रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पर अपने बयान में कहा कि पेशावर की 120 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से जमा हुए। 50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज रात 4 बजे के बाद जमा कराए। ECB तफ्तीश करे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ताखीर क्यों की। पेशावर में 30 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अभी तक गायब हैं। इलेक्शन कमीशन मालूम करे 30 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने महंगाई को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को महंगाई का एहसास है, 2-3 माह में महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निचली सतह के बड़े इलेक्शन का इनेकाद किया गया। 2-3 वाक़यात के अलावा कोई और वाक़या पेश नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो खुशाइंद है। जहाँ गलतियाँ हुई दूसरे मरहले में नहीं दोहराएंगे। शिबली फराज ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही। बहुत से हलकों में PTI का मुकाबला PTI के उम्मीदवार से ही था। शिकस्त की वजह भी यही रही। कुछ अवाम को महंगाई के हवाले से शिकायत भी थी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर खुश हैं। अपोजिशन के पास मुस्तकबिल के लिए कोई मुतबादिल प्लान नहीं। मौजूदा इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है। आने वाले इंतखाबात के लिए तैयारी करेंगे। इलेक्शन के दौरान 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मुझ पर भी हमला हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। फवाद चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार बराह रास्त वोट से इख्तियारात की मुंतकिली हो रही है। मजबूत मुकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पहली बार किसी हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाए। इमरान खान वो लीडर हैं जो अपने सियासी मफादात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क और लोगों के लिए सोचते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि कितना आसान है कि वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की रवायत है। सिंध के लोग आज भी इस रवैये का शिकार हैं। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन JUI बड़ी जमात बनकर सामने आई।
पीडीएम के सरबराह और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हमारी जमात सबसे बड़ी जमात बनकर आई। इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पीटीआई की हुकूमत जाली है। आइंदा साल इंतखाबात से मुतल्लिक पुरुम्मीद रहना चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान असलम रसाई से मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जमीयत के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अब्दुल वसी भी मौजूद थे। जिनसी ज़्यादती यासिर शाह के दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज, क्रिकेटर पर धमकियों का इल्जाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर यासिर शाह के दोस्त के खिलाफ असमत दरी और दीगर दफात के तहत थाना शालीमार में दर्ज FIR मुतासरा लड़की की खाला की जानिब से दर्ज कराई गई है, जबकि FIR में यासिर शाह पर भी संगीन इल्जामात आयद किए गए। मुतासरा लड़की की खाला की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक 1 जून 2021 को यासिर शाह की दावत पर भांजी फराह के साथ लाहौर गई। क्रिकेटर के दोस्त फरहान ने मोबाइल नंबर लेकर दोस्ती बढ़ाई। 14 अगस्त को मेरी भांजी ट्यूशन से वापस आ रही थी तो फरहान ने इसे रास्ते से टैक्सी में बिठाया। फरहान उसे निजी फ्लैट ले गया और गन पॉइंट पर ज्यादती की और वीडियो बना ली। आसिफ जरदारी का कहना है नवाब शाह दौरे पर अवाम से अंडे पड़ने का डर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। कल नवाब शाह के दौरे पर निकला तो मुझे डर था कि कोई अंडा ना मार दे। आसिफ अली जरदारी ने ज़ोराने से खिताब करते हुए कहा कि मैंने असम्बली में पहले दिन ही कह दिया था यह हुकूमत नहीं चलेगी। फॉर्मूला बना बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब भी मुल्क पर मुश्किलात आई पीपल्स पार्टी ने मुल्क का साथ दिया। सुपर पावर ने कहा तुम सुपर पावर हो, लेकिन मैंने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। इनका कहना था कि मुल्की मसाइल से हम वाकिफ हैं, मुल्क के तमाम मसाइल पीपल्स पार्टी ही हासिल कर सकती है। डॉलर 180 का हो गया, जितने हमारे कर्जे थे इस हुकूमत में डबल हो गए हैं। मुल्क में बाहर के लोग मुसल्लत किए गए। पहले दिन ही कहा था कि नैब नहीं चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। नया पाकिस्तान बनाना बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुराने का भी बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है गैस बहरान संगीन तर, अवाम हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि गैस का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। अवाम हुकूमत की नाअहली, करप्शन और बद इंतजामी का खमियाजा भुगत रहे हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सनत भी गैस बहरान की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। बदतरीन हालात के बावजूद हुक्मरानों का ये रवैया गैर संजीदा है। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दशी कर्ज कम नहीं कर सकती। OIC इजलास में अफगानिस्तान इंसानी बहरान पर मुश्तरका इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामाबाद अलामिया मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान को कोरोना के तनाजुर में वैक्सीन और तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इंसानी ट्रस्ट फंड कायम किया जाए। अफगानिस्तान के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। अफगानिस्तान के तनाजुर में मालियाती और बैंकिंग चैनल्स खोले जाएंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा निज़ाम के माबैन मजबूत मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज पर हमला हुआ है, जिसमें वो महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज पर दर आदम खेल में हमला हुआ। उन पर हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वो बल्दियाती इलेक्शन में वोट डालने के बाद कोहाट से पेशावर जा रहे थे, जिसमें वो महफूज रहे हैं। नामालूम अफराद की जानिब से हमले के बाद सेनेटर शिबली फराज गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट नशिस्त पर इंतखाब जारी है। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने पहला वोट कास्ट कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत तरीन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। सेनेट नशिस्त पर इंतखाब में शौकत तरीन के अलावा ANP के डॉक्टर शौकत मीरजादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सैयद और JUI के जाहिर शाह मार्का आ रहा है। यह नशिस्त PTI के यूब आफरीदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कल वोटर्स की तादाद 145 है, जिनमें तहरीक इंसाफ के 95, ANP के 12, पीपल्स पार्टी के 6 अरकान हैं। मुस्लिम लीग नून के 7, JUI के 15, जमात इस्लामी के 3 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, जबकि 3 आज़ाद अरकान शामिल हैं। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार होंगे। OIC वज़राए खारजा कौंसल के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में माशी इक़्तिसादी बहरान से निपटने पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि दुनिया इक़दामात ना किए तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा।
OIC वज़राए खारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा, यूरोपीय यूनियन ममालिक समेत 70 से ज़ायद आलमी तंजीमों के वफूद शरीक हैं। इजलास का आगाज तिलावत कुरान मजीद के बाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के इब्तदाई कलमात से हुआ। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा काविशें की। दुनिया तमाम चीजों से बालातर होकर अफगान मामले पर आगे बढ़े। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो हो सकता है वो कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो हो सकता है वो कर रहा है। भारत से खुराक और दवाइयात अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए सहूलत दी। अफगानिस्तान का मुआशी बहरान खित्ते को बुरी तरह मुतासिर करेगा। गैर मामूली इजलास के लिए OIC का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद है। पाकिस्तान ने 40 साल पहले भी अफगानिस्तान के मामले पर इजलास बुलाया था। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी और आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए कार्रवाई 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ एशियाना इकबाल, मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजिमान पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज ने कमर दर्द के बायस हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा कराई। दुराने समाअत नैब ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराया और कहा कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। नैब ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिमान इम्तियाज हैदर और बिलाल कदवाई की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि 14 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना को इसी इजलास बारे एतमाद में लिया जाएगा। 14 निकाती एजेंडे में वजारतों और डिवीजन्स में डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलाइज करने, बैरूनी कर्जों और सूद की अदायगी में टैक्स छूट, काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। एजेंडे के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स में KP मेंबर की तैनाती, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस एक्ट 2021 के मसवदे, शमशाद अख्तर को पोर्ट कासिम अथॉरिटी बोर्ड का मेंबर नामजद करने की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान के दिलो दिमाग में इंतकाम की आग बुझ ही नहीं रही। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि OIC के अहम इजलास के मौका पर भी इमरान खान के हिसाब पर शरीफ फैमिली सवार है। OIC इजलास के एजेंडे पर मसला कश्मीर न होने पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मामले पर भी बैनुल अक़वामी सतह पर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। OIC में कश्मीर का इशू क्यों ज़ेरे बहस नहीं आ सकता। एक सवाल के जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पहली RTS से इमरान खान ने वोट लिए और अब सॉफ्टवेयर के वोट लेना चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।